हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इंफिनिटी, और इसी सीरीज के तहत ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है ज्योमेट्री ज्यामिति। और इसी सीरीज के तहत ये इस ज्योमेट्री की हमारी 7th क्लास है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त मतलब कि सर्कल। ठीक है, इससे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज को कंप्लीट कर दिया, त्रिभुज को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एंगल्स को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और इसी कड़ी में हम लोग अब पहुंच चुके हैं वृत्त सर्कल तक। इसके बाद सर्कल की एक और क्लास होगी और उसके बाद हमारा ज्योमेट्री का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा 9th-10th का। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हमारी ये 13वीं क्लास है टोटल। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनसे इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप ये जो क्लास देख रहे हैं उसकी क्लास की पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी। साथ ही आगे जो क्लास आने वाली है उसका शेड्यूल भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगा। साथ ही इस टेलीग्राम चैनल पर आपको एजुकेशनल न्यूज़ेस प्रोवाइड होते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। वृत्त को हम लोग कहते हैं सर्कल। सर्कल होता है क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक पॉइंट मैंने लिया, एक बिंदु मैंने लिया, उसको केंद्र मानकर समान दूरी पर अगर मैंने यहां पर पेन चलाया, समान दूरी पर, यहां से इसकी दूरी भी समान, सॉरी यहां से इसकी दूरी समान है, यहां से इसकी दूरी समान है, यहां से, मतलब ये जो लाइन मैंने खींची है, ठीक है, ये जो सर्कल मैंने बनाया, उस सर्कल के किसी भी पॉइंट से ये जो सेंटर है मेरा, वहां से उसकी दूरी क्या रहेगी, समान। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे एक स्थिर बिंदु से, मतलब कि एक स्टेबल पॉइंट से, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ, ठीक है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। मतलब कि इस पॉइंट से मैंने यहां पॉइंट ले लिया, चलिए इस पॉइंट का, अब ये सेम डिस्टेंस से मैं यहां पर एक पॉइंट और लेता हूं, इस सेम डिस्टेंस से मैं यहां पर एक पॉइंट और लेता हूं, इन पॉइंट को मैं मिला दूं तो मेरा सर्कल बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। सर्कल पढ़ने से पहले आपको सर्कल की जो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ सर्कल, केंद्र बिंदु क्या होता है। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वो जो स्थिर बिंदु, यहां पर हमने जो स्टेबल पॉइंट लिया था, वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। चलिए, यह स्थिर बिंदु, डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के केंद्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस। तो ये जो समान दूरी है, यह समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए एक पॉइंट और लिखते हैं। ये जो बाउंड्री है जो मैंने बनाई, ये लाइन जो मैंने बनाई है, इस लाइन को मैं बोलता हूं वृत्त की परिधि, मतलब कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिसीमा, परिसीमा का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री को वृत्त की परिधि कहा जाता है,
वृत्त की परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। ये हो गई आपकी वृत्त की परिधि। अब एक बात और करते हैं, क्या करेंगे देखिए। अब मुझे बताओ, एक बार तो मैं यहां सर्कल बना देता हूं। ये मैंने बना दिया सर्कल, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है। अब मैं ये जो मेरी परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, उसके दो पॉइंट को मैं मिला देता हूं। एक पॉइंट मेरा हो गया ए हो गया बी, ठीक है। एक लाइन मैंने खींच ली, एक सरल रेखा खींच ली, इसको मैं बोलूंगा वृत्त की जीवा, ठीक है। क्या बोलूंगा? वृत्त की जीवा बोलूंगा। और जीवा को क्या बोलता है? कॉर्ड ऑफ सर्कल। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा वृत्त की जीवा, कॉर्ड ऑफ सर्कल कहलाती है। यह चीज समझ में आ गई क्या कि वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल किसे कहते हैं? जो मेरी बाउंड्री है उसके दो पॉइंट को मिला दो, बस मेरा काम हो गया, ये मेरी जीवा बन गई। ये जीवा कहीं पे भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, किसी भी तरीके से आप जीवा को बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यास क्या होता है। ये तो मैंने बोला था कि एक पॉइंट से सेंटर की जो दूरी होगी ये मेरी क्या होगी? त्रिज्या हो गई। लेकिन केंद्र से जाने वाली जीवा को मैं क्या बोलता हूं? ठीक है, कोण बोलता हूं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको जीवा क्यों बोला मैं? सबसे पहले तो ये कि ये परिधि के जो मेरा सर्कमफ्रेंस है, परिधि जो है उसके दो पॉइंट को मिला रही है, ठीक है। और ऊपर से अगर ये केंद्र से जा रही है, मतलब सेंटर से जा रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। चलिए तो लिखिए, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। व्यास को क्या कहते हैं हम लोग? डायमीटर, ठीक है। आगे चीज समझ में, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? सेकंड चीज, व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो रेडियस का डबल होता है। व्यास त्रिज्या की त्रिज्या का दुगुना होता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या? या फिर मैं लिख सकता हूं त्रिज्या इज इक्वल टू 1/2 ऑफ व्यास, मतलब डायमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? बताइए, समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से हमने ये दो चीजें देखी, व्यास और त्रिज्या के बारे में। मैंने बस उसको उल्टा करके देखा है। एक चीज और लिखनी है जो आपके लिए काम आ सकती है कि वृत्त में, किसी भी सर्कल में अनंत, इनफाइनाइट जीवा हो सकती है, अनंत त्रिज्या हो सकती है और अनंत व्यास हो सकती है। मतलब मैं बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकता हूं इस सर्कल में। ये मैंने त्रिज्या खींच ली, ये 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 खींच ली, ऐसे बहुत सारी त्रिज्या मैं खींच सकता हूं। वैसे मैं बहुत सारे मेरे क्या खींच सकता हूं? डायमीटर खींच सकता हूं। ये देखिए, ये पॉइंट सर्कल से जा रहा है, ये सर्कल से जा रहा है, ये सर्कल से जा रहा है, ये सर्कल। तो ऐसे बहुत सारे मैं क्या कर सकता हूं? व्यास खींच सकता हूं, बहुत सारी जीवा में खींच सकता हूं। ये चीज क्या आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल, वृत्त का चाप किसे कहते हैं? देखिए यहां पे मैं बनाता हूं अपना सर्कल, ये मैंने बना दिया सर्कल, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा क्या है? बाउंड्री है, मतलब मेरी परिधि है ये,
ठीक है, सर्कमफ्रेंस है ये मेरी। इसके 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिए। ये 2 पॉइंट के बीच में अगर मैं जो लाइन है उसको मैं मार्क करता हूं तो ये मेरा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो देखिए चाप को क्या लिखूंगा मैं, वृत्त की जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य, 2 पॉइंट के बीच, 2 बिंदुओं के मध्य सर्कमफ्रेंस का, परिधि का भाग क्या कहलाता है, वृत्त का चाप या फिर आर्क ऑफ सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो आर्क ऑफ सर्कल, वृत्त का चाप क्या कहलाता है, परिधि के 2 पॉइंट मैंने ले लिए, उस पॉइंट के बीच में जो मैं ये बाउंड्री को मार्क कर रहा हूं ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल की जो जीवा होगी, वृत्त की जो जीवा होगी, जीवा का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कोड। वृत्त की जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है, जिन्हें वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्तखंड को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। अब ये क्या होता है, देखिए मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया, ये मेरा सेंटर है, ये मैंने यहां पर खींच ली, क्या, ये मैंने खींच ली जीवा। ठीक है, तो मेरा ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट, सॉरी ये जो भाग है, ये जो भाग मैंने मार्क किया है, ये वाला, और दूसरा भाग मेरा कौन सा बन गया, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये दूसरा भाग बन गया। तो ये जो छोटा वाला भाग रहेगा, इसका जो छोटा वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा वाला है मेरे पास, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बताइए, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और दीर्घ वृत्तखंड को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये चीज समझ में आ गई क्या? चलिए, वैसे ही अगर वृत्त का जो चाप है, आर्क ऑफ सर्कल, चाप के जो सिरे हैं, मतलब जो पॉइंट मैंने मार्क किए थे परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर, ये पॉइंट मैंने मार्क किए थे, इस पॉइंट को मैं सर्कल के सेंटर से मिला देता हूं। ठीक है, सिरों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याओं के मध्य का भाग, उसके बीच का जो भाग होगा, वो त्रिज्य खंड कहलाएगा। त्रिज्य खंड को हम लोग कहते हैं सेक्टर। कहलाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? देखिए, तो ये जो मेरा पार्ट बना, ये मेरा कहां जाएगा, त्रिज्य खंड। तो इसको मैं बोलूंगा लघु त्रिज्य खंड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे बोले ये बड़ा वाला मुझे निकालना है तो वो दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या ना मैक्सिमम इसी पार्ट का निकालते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको त्रिज्य खंड ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने एक चीज नोट करवाई थी आपको जब हम लाइंस वगैरह पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 3 असरेखीय बिंदु हैं, मतलब कि असरेखीय बिंदु को कहते हैं कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ठीक है, इन 3 असरेखीय बिंदु से केवल एक वृत्त बन सकता है। कितना बन सकता है? केवल एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, यहां से केवल एक ही वृत्त आप बना सकते हो। दूसरा वृत्त कैसे बनाओगे बताओ?
ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। वैसे ही एक बिंदु से, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्त, एक बिंदु से कितने सर्कल्स निकल सकते हैं, तो वो निकल सकते हैं अनंत, इनफाइनाइट। वैसे ही दो बिंदु से गुजरने वाले वृत्त, वो भी कितने होंगे, अनंत होंगे। देखिए मेरे पास एक पॉइंट है, यहां से भी मैं वृत्त बना सकता हूं, यहां से भी 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 बना सकता हूं, यहां से भी बना सकता हूं, यहां से, वैसे मैं बहुत सारे वृत्त बना सकता हूं। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं बहुत सारे सर्कल्स बना सकता हूं। वैसे ही अगर मेरे पास सिर्फ दो पॉइंट है, दो पॉइंट से भी मैं बहुत सारे बना सकता हूं। एक मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, एक मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से, तो बहुत सारे वृत्त यहां से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन पॉइंट्स को देखा। एक पॉइंट को और लिख दिए, एक सेंटर है मेरा, एक सर्कल मैंने यहां बनाया है, एक सर्कल मैं और बना रहा हूं इसके बाहर। अगर सेंटर एक है और दो सर्कल दे रखे हैं, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग है, तो ये सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, लेकिन त्रिज्या इनकी क्या हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो ऐसे वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक चीजों के बारे में हमने चर्चा करी। सबसे पहले हमने वृत्त के बारे में पढ़ा, फिर उसके वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा, फिर वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वृत्त की जीवा के बारे में पढ़ा, जीवा और व्यास, त्रिज्या का जो भी चीज होती है, उन चीजों के बारे में हमने पढ़ी। उसके बाद दो चार चीजें हमने और पढ़ी। अब हम लोग बात करते हैं कोणों के बारे में। वृत्त के आसपास जो भी कोण बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए पहला पॉइंट, वृत्त के किसी चाप द्वारा, मतलब कि मैंने यहां पर बना दिया, थोड़ा नीचे बनाते हैं, मेरा सर्कल, ये मेरा पॉइंट है, मैं चाप बना देता हूं कुछ यहां पे, एक पॉइंट मेरा ये रहा, एक ये रहा, चलिए, और इस चाप को मैं मिला देता हूं सर्कल से, चाप के जो पॉइंट है उससे, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, चाप है, मतलब चाप मतलब आग। इसी को अगर मैं इस पॉइंट को इस परिधि पे बना दूं, ठीक है, इस तरीके से ए बी सी और ओ, ठीक है, तो क्या होगा, जो ए ओ बी जो मेरा एंगल है, ये जो कोण है, वो क्या होगा, एंगल सी का डबल होगा। देखिए अब एक चीज, एक बार मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूं। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर, मतलब सेंटर पर आंतरित कोण शेष परिधि पर, शेष परिधि के लिख दो, किसी बिंदु पर आंतरित कोण, मन बताया गया कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। चलिए कैसे, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोण ए ओ बी इज इक्वल टू डबल किसका है, कोण सी का डबल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैंने यहां पर सीधा सीधा सी का पॉइंट बनाया। अगर मैं यहां एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये सर्कल मैंने यहां बना दिया, ये मेरा केंद्र है, ये मेरा क्या हो गया, मैंने यहां पर एक आर्क बना दिया, मतलब चाप बना दिया। अब ये पॉइंट इस परिधि पे भी मिल रहा हो, तो ये जो मेरा होगा, ये जो x होगा, ठीक है, तो यहां क्या होगा 2x, मतलब ये पॉइंट मैं कहीं पे भी मिला सकता हूं, ये पॉइंट में मिला सकता हूं, यहां से जैसे हमने अभी पहले मिलाया था वैसे भी मिला सकता हूं। ये पॉइंट इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी हो, चाहे इस तरफ भी क्यों ना हो, इतना सारा भी क्यों ना हो, तो भी क्या होगा, ये x होगा तो ये 2x होगा, मतलब इस सर्कमफ्रेंस पे ये पॉइंट मैं कहीं पे भी बना सकता हूं, लेकिन अगर केंद्र पे मैंने बनाया है तो वो क्या होगा, डबल होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप,
इसी चीज को लेके एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने सर्कल बना दिया, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, ये मैंने बना दिया 36 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहां से इसको फिर बना रहा हूं कुछ इस तरीके से। सुनिए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिखेगा। चलिए, ये मैंने बना दिया, मेरा चाप त्रिज्यखंड बन गया। ये मेरा हो गया 36 डिग्री। अब मैं यहां से इस तरीके से ले रहा हूं, ये मेरा क्या है, O, ये मेरा है A, ये मेरा B, ये मेरा C। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर कोण AOB इजिकल टू 40 डिग्री हो तो कोण ACB की वैल्यू क्या होगी। तो आपको डायरेक्टली यहां पे पता चल रहा है कितनी होगी ACB की वैल्यू। कोण ACB क्या होगा, फॉर्मूला जैसा था वैसा लिखते हैं, कोण AOB इजिकल टू डबल ऑफ किसका, कोण C का। तो AOB कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, टू कोण C ही हमें निकालना है। ये दो यहाँ नीचे चला जाएगा, तो कोण C की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, एंगल C मेरे पास आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसको कोण C कह दो या फिर कोण ACB कह दो, बात एक ही है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के साथ। वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष परिधि के प्रत्येक बिंदु पर बने कोण समान होते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए मैंने यहां पर बना दिया मेरा सर्कल, ये मेरा क्या बन गया, आर्क बना दिया मैंने, इसको क्या बना दिया, मेरा चाप बना दिया। अब देखिए यहां से ये ले लो, ये तो ए बी हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया एक्स। यहां से चाहे ये ले लो, ये भी मेरा क्या हो गया एक्स। मतलब कि ये जो मेरा चाप है, चाप से मैं परिधि पर कोई किसी बिंदु पर कोई भी कोण बनाता हूं और परिधि के किसी भी कोने पे मैं बना दूं तो मेरा क्या होगा, ये चाप जो होगा ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे मैं इसको यहां बना दूं। ठीक है, तो ये कोण भी मेरा एक्स ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पे लिख देता हूं सी डी ई और मैं यहां लिख देता हूं कोण ए सी बी इजिकल टू कोण ए डी बी इजिकल टू कोण ए ई बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोणों को बना दिया। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट रूल है, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। देखिए कैसे, मैंने यहां बना दिया मेरा सर्कल। ठीक है, अब मुझे बताओ सेमी सर्कल कैसे बनाऊं। मैं एक काम करता हूं, ये जो मेरा सेंटर है, केंद्र है, वहां से एक सीधी की सीधी लाइन खींच देता हूं। मतलब ये पार्ट मेरा सर्कल का अलग हो गया, ये पार्ट सर्कल का अलग हो गया और दोनों समान भागों में मैंने बांट दिया इसको। अब देखिए एक तरीका, देखिए एक चीज देखिए, ये तो मेरा क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट से मैं इस परिधि पे कोई भी कोण बनाऊं, चाहे यहां से यहां तक का बनाऊं, कुछ बनाऊं, ये कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। मतलब कि अर्धवृत्त में सेमी सर्कल से मैं परिधि पर कौन से भी पॉइंट पे कोण बनाऊं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे कौन से भी पॉइंट पे मैं कोण बनाऊं, वो 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और ए बी क्या है, ए बी व्यास है और यहां पे सी लिख दो, यहां डी लिख दो, तो कोण ए सी बी इजिकल टू कोण ए डी बी इजिकल टू 90 डिग्री। अभी हमने बात करी थी कि अगर जीवा है, ठीक है, और वो जीवा केंद्र से गुजर रही है तो वो मेरा क्या कहलाएगा,
व्यास कहलाएगा, मतलब व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के सेंटर से जीवा पर, कॉर्ड पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत काम आएगा। देखिए ये मैंने बना दिया मेरा सर्कल, ये मेरा पॉइंट है, ये मैंने खींच ली क्या, मेरी एक कॉर्ड, मतलब कि मेरी एक जीवा। यहां से मैं सीधा का सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो होगी मेरी ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होगी, मतलब परपेंडिकुलर जो है, जो मेरा लंब है वो जीवा को दो भागों में बांटेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? यहां पे मैं लिख सकता हूं, इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चीज को किया। आगे चलते हैं। केंद्र से मतलब सेंटर से, केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में क्या होती है, समान होती है। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया यहां पर, ये मेरा केंद्र है, ये मैं कह रहा हूं ये मेरा क्या हो गया, एक जीवा मैंने खींची, एक जीवा मैंने ये खींच ली, थोड़ी छोटी कर देते हैं, एक जीवा मैंने ये खींच ली। अब देखो यहां से इसकी जो लंबाई है वो x है, और यहां से इसकी भी लंबाई जो है वो x है, मतलब कि ये ए बी मान लो और ये जीवा सी डी मान लो। अगर ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, दोनों जीवाएं, दोनों कोड, ठीक है, समान दूरी पर है, तो मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी समान होता है। समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी समान होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए सर्कल सर्कल सर्कल, ये मैंने बना दिया मेरा सर्कल, ये मेरा हो गया सेंटर। जैसे अभी मैंने बनाई थी वैसे मैं बना देता हूं इसको, दो मैं क्या बना देता हूं, जीवा बना देता हूं, एक ए बी और ये हो गई सी और डी। चलिए अब मुझे ये कह रहे हैं कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पे कैसे अंतरित करेंगे, केंद्र पे कोण कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो साइड वाले पॉइंट है उनको यहां सेंटर से मिला दो, इस पॉइंट को मैं नाम ले देता हूं ओ। ठीक है, ये मैंने बना दिया ये। तो मैं यहां कह सकता हूं कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी। ठीक है, ध्यान रखना ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, क्या पढ़ा था कि अगर मेरा एक सर्कल दे रखा है और मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स क्या है, इस परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर आते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये मेरा हो गया ए बी सी डी। ठीक है, सी को थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और ये जो मेरा कोण होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। आगे बात समझ में, कोण ए इज इक्वल टू कोण सी होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज।
वैसे ही अगर मैं यहाँ सर्कल बनाता हूँ और बीच में मैं यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, ये वाली लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, तो मेरा ये जो होगा और ये कोण मेरा क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही अगर मैंने ये लाइन आगे बढ़ा दी तो मेरा ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी, ये चीज है ना, ये चीज आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। अगर चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन आ गया तो आपकी यही चीज काम आएगी, ठीक है। इस चीज को समझ में आ गया। और समपूरक कोण जो होते हैं, मतलब बी और डी, ठीक है, ये जो सम्मुख कोण होता है, आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ना, वो संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं, बी और डी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोण बी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां पर कोणों का नाम क्लियर लिख दो। चलिए, कोण डी ए बी इज इक्वल टू कोण, यहां पे एक्स कर दो, कोण बी सी एक्स, और ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला, इसके लिए हम लोग यहां पर आए थे, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां पर समाप्त होती है। कोणों के बारे में सिर्फ इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए अब मैं लेता हूं यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, दो समांतर जीवाएं हैं, पैरेलल कोण है दो, 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो दे रखी है मुझे 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों जीवाएं जो हैं, दोनों कोण जो है मेरी, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जीवाओं के मध्य दूरी क्या होगी? पहला पॉइंट, जब दोनों जीवाएं जो है, दोनों कोण मेरी जो है, केंद्र के सेंटर के ऑपोजिट हो, विपरीत हो, या फिर सेम साइड हो, दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हो, तो हम लोग यहां इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे दे क्या दे रखा है, उसका मैं क्या करूंगा, एक बार इमेज बनाऊंगा। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करूंगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इन शॉर्ट यहां लिखता हूं। मुझे जीवाओं की लंबाई क्या दे रखी है, 10 और 24। इन दोनों को आधा कर दो, मुझे क्या मिल गया, 5, और इसको आधा कर दो, मुझे क्या मिल गया, 12 मिल गया। मेरा ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट क्या बन रहा है मेरा, ट्रिपलेट क्या बनेगा, 5, 12 और 13, ये मेरा ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो ट्रिपलेट बन रहा है। 13 मेरी क्या आ रही है, त्रिज्या आ रही है ना, 13 त्रिज्या, ठीक है। तो ये सही है। अगर पहले का मुझे आंसर चाहिए, अगर दोनों क्या जो दोनों जीवाएं हैं, दोनों कोण जो हैं वो केंद्र के ऑपोजिट साइड में, तो मैं यहां लिखूंगा 5 + 12 = 17, और सेकंड का उत्तर मुझे चाहिए तो 12 - 5 कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा यहां पर 7, ठीक है। आ गई बात समझ में कि किस तरीके से ये हो रहा है। अब ये इन शॉर्ट तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये इन शॉर्ट को मैं एक बार मेथड से करके बताता हूं। मैंने यहां पर बना दिया मेरा सर्कल, केंद्र के, पहला पॉइंट कर रहा हूं, केंद्र के ऑपोजिट हो, मतलब एक पॉइंट मेरा ये रहा और एक जीवा मेरी ये रही। अब मुझे बताया गया है कि मेरी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इसको भी यहां से मिला देता हूं, 13 सेंटीमीटर। मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है, जीवाओं के मध्य दूरी, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यही मुझे निकालना है ना। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो, ये तो मैं क्या बना दिया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया ना। ये तो मैं सेंटर से आ रहा हूं, इसके सेंटर से मैंने खींचा है, सेंटर से यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सीधी की सीधी लाइन खींच दी। मतलब मुझे इस लाइन की वैल्यू निकालनी है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तब जाके इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इतना मुझे पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ, अगर इस जीवा की लंबाई, अगर मैं 10 सेंटीमीटर बोल रहा हूं, इस जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर बोल देता हूं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी जो आधी जो जीवा होगी उसका कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी,
अब मैं करता हूं त्रिभुज ओ ए बी से। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सबको आता है। कर्ण मेरा क्या दे रखा, सबसे लंबी भुजा 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार कितना है मेरा x, ये x मान लो, आधार को a ही मान लो ना, चलो आधार को a ही मान लो, a का स्क्वायर, और लंब मेरा कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। चलिए 165 माइनस 25 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसको घटाऊंगा मुझे मिल जाएगा 144, a का स्क्वायर, ये 144 कर दो तो a मुझे कितना मिल जाएगा 12। मतलब मुझे ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अगर मुझे ट्रिपलेट याद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख दूंगा, अगर मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट याद है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दूंगा। 5 और 12 मेरा कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं सूत्र फॉर्मूले से बता रहा हूं। अगर a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 12 आ गई, मतलब मेरा आधार जो है वो कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब ओ ए की वैल्यू आ गई है। ओ ए लिख दो यहां पर ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ओ ए। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही मैं इस समकोण त्रिभुज का निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ओ सी डी में 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ओ सी मेरा क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। ये अगर मेरा 5 है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे मिल गई, मुझे मिल गया 17 सेंटीमीटर। अगर यही चीज मेरी क्या होती, केंद्र के सिर्फ एक तरफ होती, सेंटर के एक तरफ होती, ये मेरा सेंटर मान लो, मैंने थोड़ा ऊपर लिया है ताकि क्या ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों मैंने ले ली जीवाएं मेरी, यहां से मैं लंब खींच देता हूं। ठीक है, और यहां से इसको भी मिला देता हूं और इसको भी मिला देता हूं। अब मुझे बताओ, ये O है, ये A मान लो, ये मेरा B मान लो, ये मेरा C मान लो, ये मेरा D मान लो। OC मेरी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। OD मेरी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर, यहां से पूरी दे रखी है ना। देखो इस चित्र को मैं यहां ले रहा हूं, ठीक है, बड़ा कर रहा हूं, यहां से ये ले लिया, यहां से भी ये ले लिया, ये मेरा बन गया क्या, एक मिनट, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा बन गया, इसको मैंने O नाम दे दिया है, यहां पर आप बना दो प्लस, और इसको मैंने क्या किया है, बड़ा किया है। ठीक है, O इसको नाम मैंने दे दिया है A, इसको नाम दे दिया है B, इसको नाम दे दिया है D, इसको नाम दे दिया है C। अब मुझे बताओ, ये भी मेरी त्रिज्या है ना, त्रिज्या दे रखी है ना, ये भी मेरी, तो इस त्रिज्या को मैं कैसे डिनोट करूंगा, इस त्रिज्या को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इस त्रिज्या को मैं 13 सेंटीमीटर लिख दिया। ये जो मेरी त्रिज्या आ रही है, ये त्रिज्या भी 13 होगी, त्रिज्या तो समान होगी हमेशा। अब मुझे बताओ, अगर ये वाली जो मेरी जीवा है, ठीक है, ये वाली जीवा, अगर ये जीवा मैं मान लेता हूं, चलो ऊपर वाली जीवा हमेशा बड़ी होगी ना, तो मैं मान लेता हूं ये 24 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है, तो इसकी आधी, ये परपेंडिकुलर है यहां पर, तो आधी कितनी हो गई, ये मेरी 12 सेंटीमीटर हो गई। वैसे ही अगर ये मुझे पूरी की पूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये आधी हो जाएगी, तो मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब मैं बोल सकता हूँ त्रिभुज OAC, ट्रायंगल OAC को मैं देखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, ठीक है, आधार मेरा क्या है, बेस मेरा क्या है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर मुझे, OA मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। सीधी बात है, जब आप इसे सॉल्व करोगे OA आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। वैसे ही अगर ट्राइंगल OBD की मैं बात करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 169, 13 का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ये मेरा 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OB का स्क्वायर, OB मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो OB की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, OB की वैल्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर है और OA की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर, मुझे निकालना क्या है, ये मेरी क्या थी, ये मेरी क्या थी, जीवा थी ना, ये मेरी जीवा थी, AC मेरी जीवा है और BD भी मेरी जीवा है, मुझे ये निकालनी है, AB की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, AB इज इक्वल टू 12 माइनस 5, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना बड़ा करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने इन शॉर्ट में आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये करना है, इसी चीज को आपको फॉलो करना है अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। चलिए,
वैसे ही एक क्वेश्चन और लेता हूं, एज इट इज क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही लिख दो ना, किसी को समझ में नहीं आया तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस जीवाओं की लंबाई मैं यहां हटा रहा हूं। जीवाओं की लंबाई क्या होगी मेरी, आप ले लो 14 और 48 सेंटीमीटर ले लो, और त्रिज्या ले लो, दूसरी त्रिज्या आप ले लो 25 सेंटीमीटर। मेरा पहला पॉइंट है जब केंद्र के विपरीत हो, और दूसरा पॉइंट है केंद्र के एक तरफ ही जीवा हो। अब मैं यहां लिखूंगा इन शॉर्ट, जीवा क्या दे रखी है मुझे, जीवा क्या दे रखी है 14 और 48 दे रखी है। अगर मैं लंब डालूंगा तो जीवाएं आधी आधी हो जाएंगी, 7 और ये 24 हो गया। अब मुझे बताओ ट्रिपलेट क्या बन रहा है, ट्रिपलेट मेरा बन रहा है 7, 24 और 25, यही मेरा ट्रिपलेट बनता है इसका। और जो मेरे को नहीं दे रखा है, जो मेरे पास आया है ट्रिपलेट बन के, वो मेरी हमेशा त्रिज्या बन के आएगी, रेडियस बन के आएगा, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा कि 7 + 24 = कितना हो गया मेरा 31। और वैसे ही सेकंड क्वेश्चन होगा 24 - 7, तो मेरा क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व किया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा एंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मैं सर्कल बना रहा हूं, देखिए ये मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है। अब ये मेरा है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से मैंने 2 त्रिज्याएं बना दी, ठीक है। ये मेरी क्या बन गई, जीवा बन गई। जो चित्र दे रखा है वो चित्र मैं आपको यहां पर बना के दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा चित्र दे रखा है और यहां बोला है जिसका नाम O है, ये B है, ये C है, ये D है, इसकी वैल्यू X दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, इसकी वैल्यू पता नहीं। तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों ये जो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स जो होते हैं, वो परिधि पर, ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये एक पॉइंट तो सेंटर पे है, बाउंड्री पर नहीं है। तो मैं काम करता हूं ना, मैं एक चीज ड्रॉ कर देता हूं यहां से इसको क्या कर देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। अब मुझे बताओ, इसका नाम मैं दे देता हूं A, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल गई तो क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। मिल सकती है ना, बिल्कुल मिल सकती है। चलिए कैसे मिलेगी बताओ। अब देखिए ये 40 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं मेरी क्या होती है, समान होती है। क्यों ये दोनों साइड समान, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। तो यहां लिख दो OC व BD त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। अगर त्रिज्या के सामने वाला कोण 40 डिग्री है तो मैं यहां पर ग्रीन कलर से जो लिख रहा हूं वो मैंने निकाला है कोण, ठीक है। तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 40 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो कोण O का मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ये क्या होगा, 100 का आधा हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये मेरा चाप है, मान लो B और C मेरा क्या है, चाप है। इस चाप से मैंने सेंटर में एक कोण बनाया है और एक परिधि पे बनाया है, तो ये कोण हमेशा क्या होगा, डबल होगा A का। तो A मुझे निकालना है, तो इसको आधा कर दो, ये 50 हो गया, तो ये इसका डबल हो गया 100, ठीक है। मुझे निकालना क्या, X निकालना है। अब हमने बात करी थी चक्रीय चतुर्भुज जो होगा, ABDC के सम्मुख कोण समपूरक होंगे। मतलब कि कोण A मेरा जो है और कोण D मेरा जो है, उन दोनों को जोड़ूं तो 180 डिग्री होना चाहिए। कोण A मेरा 50 डिग्री है, कोण D मुझे निकालना है। कोण D मुझे X दे रखा है, X मैं यहां लिखता हूं, 180 डिग्री हो गया। तो X की वैल्यू क्या हो गई, 130 डिग्री, और यही मेरा इसका क्या है, आंसर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या, आपको थोड़ा सा समझना है इस चीज को। आगे चलते हैं, एक पॉइंट थोड़ा सा रह गया था, उस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। मैं यहां पर देखिए सर्कल बना रहा हूं, मैं सर्कल बना दिया।
यहां से मैं एक जीवा खींच रहा हूं कुछ इस तरीके से, और एक जीवा खींच रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी हो गई सी डी कर दो, ये वाली पहले जो खींची उसको ए बी कर दो, ये जो पॉइंट है ना इसको पी नाम दे दो, और यहां पे इसका सेंटर है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसके जितने भी जो सी डी है, सी डी के पॉइंट को केंद्र से मिला दो, मिला दिया मैंने। ए बी के पॉइंट को भी मिला दो, ए और बी के पॉइंट को भी मिला दो, ठीक है। तो ये जो इस तरफ वाले डी और बी पॉइंट से जो मेरे कोण बन रहा है, ठीक है, यहां पे सेंटर पे जो कोण बन रहा है वो एक्स है मान लो, और ये ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो मेरा कोण है ना वो वाई मान लो, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये दोनों कोण, तो देखो बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अगर लाइन एक दूसरे को काट रही है तो उसके आगे पीछे वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कोण APC इक्वल टू कोण DPB, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 कोण x प्लस कोण y। आगे बात समझ में आई कि नहीं? इस x और y को जोड़ के मैं आधा कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहां इस चीज को लिखता हूं, यदि वृत्त में दो जीवा, टेढ़ा जा रहा है, वृत्त में दो जीवा वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर प्रतिच्छेद करे, मतलब एक दूसरे को काटे, इंटरसेक्ट करे, तो इनके मध्य कोण जीवाओं द्वारा केंद्र पर बने कोण के योग का आधा होता है, ठीक है। ये चीजें मैंने यहां पर लिखी है और इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट वगैरह जो भी है, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को लेके हम लोग विदा लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। साथ ही और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं, आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम के लिए। और अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप TLC प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, आज इस क्लास को लेकर विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 बजे TLC प्रतापगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।